ज़रूरत है कि 75,000 करोड़, करोड़ में कितने शून्य होते हैं और उसमें भी 75,000 करोड़ है। अगर इसको झुंझुना कोई कहता है तो हमको लगता है कि आंकड़ों पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो बिहार पर विशेष पैकेज देने के लिए बिहार को हम लोग धन्यवाद करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी का, कि उन्होंने इस बात को समझा कि बिहार जो है वो बाकी विकसित राज्यों से आज भी 15 साल 10 साल पीछे चल रहा है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का आज पहला बजट पेश हो गया। हमारे साथ है लोजपा रामविलास के सांसद राजेश वर्मा जी। राजेश जी, आज तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश हुआ है, बिहार के लिए विशेष फोकस दिया गया, क्या कहेंगे इस पर? जिस खूबसूरती से आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने इस बजट को सभी वर्गों के लोगों को समाहित करते हुए पेश किया, जितने उत्साहित हम लोग उस बजट को लेकर थे, उससे ज़्यादा उत्साहित पक्ष के या विपक्ष के जो भी सांसद थे बिहार के विशेष रूप से, आज कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक खुशी और एक उत्साह का माहौल था। और उसके पीछे की वजह थी कि आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने लगभग 75,000 करोड़ की सौगात बिहार के लिए विशेष रूप से दी, जिसमें लगभग 26,000 करोड़ से पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, लगभग 24,000 करोड़ की लागत से विद्युत परियोजना की सौगात दी गई। मेरा जो खगड़िया लोकसभा क्षेत्र है और जितने भी ऐसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उसके लिए लगभग 11,000 करोड़ की सौगात दी गई। साथ ही साथ नालंदा राजगीर में को टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप करने के लिए उस पर पहल की गई। एयरपोर्ट हो, मेडिकल कॉलेज हो, तो बिहार पर विशेष पैकेज देने के लिए बिहार को हम लोग धन्यवाद करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी का, कि उन्होंने इस बात को समझा कि बिहार जो है वो बाकी विकसित राज्यों से आज भी 15 साल 10 साल पीछे चल रहा है। तो उसको विकसित राज्यों के बराबर में लाने के लिए एक विशेष पैकेज की आवश्यकता बिल्कुल है, और उस विशेष पैकेज को देने का काम आज केंद्र की सरकार ने किया। इसके लिए हम लोग केंद्र की सरकार का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। आप लोग की ओर से इस बजट का स्वागत किया जा रहा है, लेकिन लालू प्रसाद यादव है, उनका कहना है कि नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा दिलाने में असफल रहे, इसके कारण उनको इस्तीफा दे देना चाहिए मुख्यमंत्री के पद से। देखिए, विपक्ष के तरफ से तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन विशेष राज्य की जो मांग थी, उस विशेष राज्य की मांगों को लेकर हम लोग भी, हमारे नेता भी विशेष राज्य की मांग कर रहे थे। विशेष राज्य की मांग की पूर्ति जब तक नहीं हो जाए तब तक विशेष पैकेज के माध्यम से बिहार के विकास को सुनिश्चित किया जाए। तो हम लोग इसके लिए धन्यवाद करते हैं कि विशेष राज्य में भी आपको विशेष पैकेज मिलता ताकि अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश का विकास कर सकते हैं। और ये भी शुरुआत है, ये पहला बजट सत्र है जिसमें 75,000 करोड़ की सौगात बिहार को दी गई है। और आप देखिएगा कि आने वाले 5 सालों में बिहार का परिदृश्य जो है विकास के क्षेत्र में कितना विकसित होगा। जब आपके पास बेहतर सड़कें होंगी, एयरपोर्ट होंगे, बेहतर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि फिर आपके यहाँ उद्योग भी लगेंगे। उद्योग लगेंगे तो रोज़गार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। अब बाकी राज्यों की यदि आप देखें तो बाकी राज्यों को लेकर भी और बाकी वर्गों को लेकर भी वित्त मंत्री जी ने हर एक विषय पर बहुत गंभीरता से सोचते हुए निर्णय लिया। ये बजट स्वागत योग्य है और विशेष रूप से बिहार के लोगों में आज जो है एक उत्साह होगी। तो विपक्ष के नेता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है बिहार के लोग क्या सोचते हैं। कांग्रेस की ओर से तो ये कहा जा रहा है कि सरकार बचाओ बजट रहा है, ये केवल बिहार के और आंध्र प्रदेश के जो गठबंधन के सहयोगी दल है उनको खुश करने के लिए इस तरह का बजट पेश किया गया। क्या अगर प्रधानमंत्री जी ने 3 करोड़ आवास को बनाने का निर्णय लिया प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, तो क्या खाली वो बिहार और आंध्रा के लिए, पूरे देश भर के लिए? यदि MSME को बढ़ावा देने की बात कही जिसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगेंगे
और उद्योग लगेंगे तो रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, तो ये पूरे देश के लिए है। यदि मुद्रा लोन की बात करें, 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया ताकि जो स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं, जो हमारे यंगस्टर, पूरे देश भर के यंगस्टर युवा जो हैं, उसके लिए है। जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, चाहे वो महिलाओं से रिलेटेड हो, चाहे वो युवाओं से रिलेटेड हो, चाहे वो किसान से रिलेटेड हो, पूरे देश को देखते हुए ये बनाया गया बजट है। हाँ, बिहार को विशेष यदि पैकेज दिया गया तो बिहार डिजर्व करता है। बिहार सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल होने वाला राज्य नहीं है। बिहार को विशेष पैकेज मिलना ही चाहिए था। और हम लोग धन्यवाद देते हैं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इस बात को महसूस किया कि वाकई में बिहार अभी पिछड़ा हुआ है और इसको विशेष पैकेज देकर विकसित राज्यों के बराबर मिलाने की ज़रूरत है। तो इसके लिए हम लोग उनका बिल्कुल धन्यवाद देते हैं। आखिर में एक सवाल है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि विशेष पैकेज के नाम पर झुंझुना थमा दिया गया, विशेष राज्य के दर्जा की ज़रूरत है और विशेष पैकेज के भी इसके लिए संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। नहीं, बिल्कुल बिहार के विकास को लेकर संघर्ष करते ही रहना चाहिए, उसमें संघर्ष से कोई रोका नहीं है किसी को भी। लेकिन इस बात को समझने की ज़रूरत है कि 75,000 करोड़ में कितने शून्य होते हैं, और उसमें भी 75,000 करोड़ है। अगर इसको झुंझुना कोई कहता है तो हमको लगता है कि आंकड़ों पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है और उन आंकड़ों से बिहार के विकास को देखने की आवश्यकता है कि इन तमाम क्षेत्रों में जब कुछ नहीं मिल रहा था बिहार को, तब ये कह रहे थे कि एनडीए की सरकार होने के बाद भी केंद्र में राज्य को कुछ नहीं मिला। आज जब मिल गया राज्य को 75,000 करोड़ का, तो कह रहे हैं खाली बिहार के लिए बजट था, फिर झुंझुना कह रहे हैं। तो किसी भी स्थिति में विपक्ष को कभी भी आप खुश कर ही नहीं पाएंगे, और जिसको कमी देखनी हो किसी भी विषय में कमी निकाल लेगा। मुझे लगता है कि ये 75,000 करोड़ बिहार के विकास के लिए एक शुरुआत मात्र है, और यहाँ से एक विकास की नींव रखी जाएगी, और आगामी आने वाले विधानसभा में भी आपको इसका लाभ देखने को मिलेगा कि केंद्र और राज्य की सरकारें आगे चलकर पूरे 5 साल में एक मजबूत बिहार और विकसित बिहार की जो हम लोग कल्पना कर रहे हैं उसको विकसित होते हुए देख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यह लोजपा रामविलास के खगड़िया से सांसद राजेश वर्मा। दिल्ली से न्यूज़ 4 नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।